हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम डीडीए के लीज होल्ड और फ्री होल्ड के बारे में बात करेंगे कि हम डीडीए की कोई भी अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, मान लीजिए प्लॉट खरीदते हैं या फ्लैट, तो इसके लिए हमें सबसे पहले लीज करवानी पड़ती है। लीज के बाद फ्री होल्ड होता है। लीज आपको पता ही चल गया होगा कैसे होएगी, क्योंकि आपने जब प्लॉट खरीदा होगा या डीडीए से लिया होगा तो उन्होंने आपको सब कुछ बताया होगा वहाँ पे। पर हाँ, फ्री होल्ड में आपको क्या प्रॉब्लम आती है और लीज में क्या प्रॉब्लम आती है, ये मैं आपके डाउट्स क्लियर कर देती हूँ। लीज होल्ड आसानी से हो जाता है, इसमें खर्चा भी थोड़ा कम बैठता है। आपका प्लॉट का खर्चा बैठता है पहली बात जो आप लेते हैं, या आपका फ्लैट का। उसके बाद एक ई स्टैम्प पेपर होता है जिसमें 27,000 या 28-29 हज़ार रुपये फीस जाती है कुछ। आप वो चेक कर लीजिए जब जाएगी आपकी, वो बाद में जाती पड़ी। और कुछ बीच बीच में जो उसके चार्जेस होते हैं डीडीए के, वो थोड़े बहुत 100, 200, 500 रुपये वो लगते ही रहते हैं। हाँ, और इसके लिए पहले ये प्रोसेस कोरोना से पहले ऑफलाइन था, पर जब कोरोना आया उसके बाद ये ऑनलाइन हो गया। तो इसलिए ना हमने सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार में ही आपको स्कैन करके उसमें सबमिट करने पड़ते हैं। और इस याद रहे कि डॉक्यूमेंट सारे अच्छे से स्कैन होने चाहिए, क्योंकि उसमें नंबर उसी के थ्रू सीरियल नंबर चलता है। उसके बाद ही आपको जब आप करवा देंगे तो आपका फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा कि आपका सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए हैं ये सब। तो आपको डीडी की तरफ से फिर मैसेज आने लग जाएंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके रह गए जो आपको दोबारा। और जब भी सबमिट होएगा आपका ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन अब कुछ भी सबमिट नहीं होता है। और इसके लिए डीडी फिर कुछ पेपर है वो इश्यू करेगा और आपकी लीज होल्ड हो जाएगी। पर बात करते हैं फ्री होल्ड की कि फ्री होल्ड कैसे होएगा। फ्री होल्ड जब आपका लीज हो जाएगा तो उसके 6 महीने बाद आप फ्री होल्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उससे 6 महीने से पहले नहीं कर सकते, ये रूल होता है। जब आप फ्री होल्ड के लिए अप्लाई करेंगे 6 महीने बाद, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देती हूँ फ्री होल्ड में क्या करना है और इसमें कितना खर्चा बैठेगा। फ्री होल्ड में आपको आपका प्लॉट है या कुछ भी है, फ्लैट है, तो आपको वो बना के दिखाना पड़ता है। इसमें नक्शा पास होता है। और सबसे पहले आपको अपने जो डीडी की साइट पे जाके ऑनलाइन आपको फ्री होल्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। पर ये अप्लाई आप तभी करेंगे जब आपका नक्शा पास हो, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हो, आपके लीज के पेपर होते हैं जो, उसकी आप फोटोकॉपी कीजिए और स्कैन करके उसमें आपको सबमिट करवाना पड़ता है। पर वो सारे एक एक बार में होंगे, ये नहीं कि आप कभी कोई एक पेपर करवा रहे एक, ये चीज़ नहीं चलती है। आपको इकट्ठे सारे पेपर आपके नक्शा पास के, जो आपका प्लॉट है फ्लैट, उसकी फ़ोटो, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लगता है। और इसमें तकरीबन आपका खर्चा मैं बताती हूँ कितने का आता है। और सबसे इजी आपको इसमें एक ट्रिक वो बताती हूँ शॉर्टकट कि इसमें क्या कर सकते हैं। अगर आप इसमें खुद करवाने जाएंगे तो आपको इसमें 6 से 7 महीने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, उसमें काम बहुत होता है, परेशान बहुत ज़्यादा हो जाओगे, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ लगा रहेगा, क्योंकि भाई डीडी है, ऐसे तो परेशान करती रहती है, हर कभी कुछ कभी कुछ। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि आप ये काम किसी डीलर के थ्रू करवाएं। पर डीलर को, पर याद रहे, डीलर को कभी अपने ओरिजिनल एक भी पेपर नहीं दिखाना, क्योंकि आपको हमेशा फोटोकॉपी ही अपने साथ रखनी है। और हमेशा अच्छे से सारे पेपर पढ़ने हैं, क्योंकि डीलर क्या है, वो ये काम करवाते हैं तो वो आसानी से ये सारे पेपर आपके तैयार करवा देंगे, क्योंकि उसमें बहुत कुछ चाहिए होता है। क्योंकि जब आप करवाएंगे ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा जब आप परेशान होएंगे। और पैसा उतना ही लगना है। आप अगर मान लीजिए खुद भी ये काम करवाते हैं ना, तो आपका 1 से 1.5 लाख के बीच में लग जाता है। और यही काम अगर डीलर करवाएगा तभी आपका 1 से 1.5 लाख रुपए लगना है। डीलर है, उनको पता होता है, उनको सारी चीज़ों को नॉलेज रहती है, इसलिए वो आसानी से करवा देते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि डीलर आपको मिलेगा कहाँ सही सा जो आपका ये काम करवाए। तो आप डीडीए में जाएंगे ना, जहाँ पे फ्री होल्ड आपका पहले लीज होया होगा, तो वहीं पे ना आपको मॉर्निंग के समय जाओ, 11 बजे 10 बजे, तो 2 बजे तक आप देख लेंगे। 11 से 12 बजे तक आपको वहाँ पे कई सारे डीलर मिल जाते हैं जो यही काम करवाते हैं, लीज होल्ड और फ्री होल्ड। आप किसी अच्छे डीलर से बात कीजिए और बताइए आप कितना पैसा, वो आपसे बता देगा आपको इतना पैसा लगेगा। आप देख लीजिए अगर वो कम कुछ करे तो, नहीं तो उस डीलर से ही बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें होता है नक्शा पास करवाना। जेई आता है, फ़ोटो खींचता है, वीडियो बनाता है, जहाँ पे आपका प्लॉट है, फ्लैट है, उसकी पूरी की फ़ोटो खींची जाती है। और उसके बाद आपका नक्शा पास होता है इसमें काफ़ी। और उसके बाद और भी पेपर है जो तैयार करवाने पड़ते हैं।
अगर आप ये खुद करवाओगे तब भी आपका उतना ही पैसा लगना है, पढ़िए आप परेशान ज़्यादा हो जाओगे। डीलर के थ्रू करवाओगे तो बस यही है कि आप परेशान नहीं होगे और आपका काम हो जाएगा। पर एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी अगर आप डीलर से करवा रहे हो तो एक एक पेपर पहले अच्छे से पढ़ना और उसके बाद उस पेपरों पे साइन करना। अपना ओरिजिनल पेपर एक भी मत दिखाना। हाँ, और एक सबसे बड़ी बात कि जिस समय आपका फ्री होल्ड होएगा ना, तो उस समय आपके जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जिस समय आपको एक कार्ड मिला होगा, एक सीरियल नंबर, तो वो कार्ड आपका ओरिजिनल सबमिट हो जाएगा डीडीए में। इसलिए वो आपको जमा करना पड़ेगा। वो आप फाइनल डे ले जाना, जिस दिन आपके फ्री होल्ड के लिए आपको बताया जाएगा। जब आपका डीलर आपका ये काम करवा देगा तो आपको वो बताएगा कि इस दिन आपको आना है कोर्ट में। डीडीए में जो कोर्ट है, रजिस्ट्रार ऑफिस जिसे बोलते हैं, उसी दिन आप वो पेपर ले जाना और तभी डीलर आपके सामने सबमिट कर देगा फाइल में, क्योंकि वो सारे पेपर लगते ही हैं। और बाकी आपका सबसे कब्जे का लेटर ज़रूर होना चाहिए आपके पास, आपको जब कब्जा मिला होगा। और आपके पास आपका डिमांड लेटर, आपका वो जो मैंने आपको कार्ड बताया, वो जब वो सब हो जाएगा तो आपको फाइनल डे जिस फ्री होल्ड के लिए बुलाया जाएगा, तो ये फ्री होल्ड जहाँ पे होता है, ये वो वाला ऑफिस है। आप देख लीजिए, वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको फ्री होल्ड होगा, यहाँ पे ऑफिसर बैठेंगे जो आपकी फाइल लेंगे और आपको एक एक फ़ोटो आपकी मैच करेंगे। और देखिए यहाँ पे जैसे बाकी लोग भी करवा रहे हैं, आपकी शक्ल भी मैच की जाएगी जो आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में लगाई हुई है। वहीं पे आपके साइन वाइन होंगे। जब सारा काम आपका एक एक ऑफिसर जो होते होंगे, डिप्टी, जो सबके पास आपकी फाइल जाएगी, वो साइन करते जाएंगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देखते जाएंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है या नहीं है। और ये काम ना सिर्फ डीलर ही करवा सकते हैं, क्योंकि वो लोग आपको ये नहीं बताएंगे कि आपको यहाँ साइन करने है या वहाँ। ये डीलर को ही पता होता है कि पेपरों में कहाँ साइन होगा। आपके पास ग्रीन कलर के पेपर आएंगे, उस पर साथ में आपके पास विटनेस होना बहुत ज़रूरी है। एक तो डीलर हो जाता है आपका, और दूसरा आप अपने साथ आपको, और आपके घर का नहीं होना चाहिए, बाहर का होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको एक स्लिप मिलेगी जहाँ पर डीलर आपको लेके जाएगा रजिस्ट्रार ऑफिस। यहाँ पे आपकी फ़ाइल सबमिट होएगी, फिर आपका नंबर लगेगा। जैसे ही आप नंबर लगेगा तो आपको अंदर बुलाया जाएगा। वहाँ भी आपकी और आपके साथ जो विटनेस गया होगा उसकी फ़ोटो क्लिक होएगी, उसका नाम पूछा जाएगा। कुछ भी पूछ सकता है अफसर, ऐसा कुछ नहीं है, वो डीलर अपने आप करवा लेते हैं। और उसके बाद आपको लास्ट में एक स्लिप मिलेगी कि भैया आप उस दिन आके अपने फ्री होल्ड के पेपर ले जाना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फ्री होल्ड करवाना क्यों ज़रूरी है, हम उसमें 1 से 1.5 लाख रुपए क्यों लगाएं? क्योंकि जो लीज होल्ड होता है ना, उसकी कीमत फ्री होल्ड होने के बाद बढ़ जाती है और लीज पे वो कम रहती है। मान लीजिए अगर आप किसी को बेच रहे हैं तो वो आपसे 2-3 लाख रुपए कम ही लेगा, क्योंकि आपने फ्री होल्ड नहीं करवाया। लीज होने के बाद आप उसे 3-4 लाख ज़्यादा रुपए में बेच सकते हो, इसलिए। और इस टाइप की आपको एक स्लिप मिलेगी, और ये फाइनल स्लिप होती है जिसपे ये लिखा रहता है कि आप उस दिन आके 7 से 8 दिन बाद आके अपना जो फ्री होल्ड के पेपर हैं वो डीडीए से ले जाएं। इसके बाद आपका डीडीए का सारा काम ख़त्म होता है, आप डीडीए से फ्री हो जाते हो, आपकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से आपकी हो जाती है। आपको फ्री होल्ड करवाने में फ़ायदा है, इसमें पैसा तो लगता है, ये तो ज़रूरी है, पर खुद करोगे तो बहुत परेशान होगे, मैंने पहले ही बता दिया। डीलर से करवाओगे, आप डीलर कोई भी लीजिए, पर याद रहे एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देना ओरिजिनल, और फ़ोटोकॉपी देनी है। और साथ में जो आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप होगी, जब आपको फर्स्ट टाइम जब आपने प्लॉट या फ्लैट खरीदा होगा उस समय मिला होगा, वो आपकी सबमिट हो जाएगी। इसलिए अच्छे से जाइए, पता कीजिए, और खुद भी परेशान अगर नहीं होना, बात वही पड़ जाती है। इसलिए वीडियो पसंद आए